गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन तो पढ़िए जो अपनी साहित्य की क्लास हिंदी ऑप्शनल की क्लास है, इसमें अपन ने छंद पढ़ लिए। अब आज हम स्टार्ट करेंगे अलंकार। अलंकार अपन 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि अलंकार जैसे परिभाषा है, बेसिक नॉलेज है कि अलंकार की क्या उपयोगिता है, अलंकार अपन कहाँ किस रूप में इनका प्रयोग करते हैं, इनकी शब्दों में किस रूप से इनकी उपयोगिता है। तो ये सब चीजें तो आपने 11th में पढ़ ली, यानी इसका बेसिक सारा नॉलेज अपना 11th का पढ़ा हुआ है। इसके आगे के जो अपने 11th में पढ़ लिया, उसके आगे का जो टॉपिक है उनमें आपके यहाँ जो 12th क्लास में साहित्य में अलंकार है उसमें 8 टॉपिक है, अलंकार 8 है। तो उनमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार ये उनको पढ़ने की जरूरी है। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की उपयोगिता क्या है, ये प्रश्न आपके आएंगे जरूर, ऐसा एक प्रश्न आ सकता है, लेकिन ये सब अपने 11th में पढ़ लिया और वो आपके 11th का 12th के बेसिक में शामिल है। ये अपने 11th में आप लोगों ने पहले बता दिया था कि ये चीजें आपके 12th में भी रहेगी। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे अन्योक्ति अलंकार से। अन्योक्ति अलंकार देखो, इसका नाम है अन्योक्ति, अन्य के लिए उक्ति, उक्ति यानी कहना, और अन्य यानी किसी दूसरे के लिए। तो जहां इसका शब्द जो है, इस शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है कि अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं। अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति, अन्योक्ति अलंकार का अर्थ है अन्योक्ति अलंकार का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति, यानी किसी अन्य को समझाने के लिए या कुछ बताने के लिए उसके लिए कुछ शब्द कहे जाए, तो वहां किसी अन्य का जो बोध कराया जाए तो वहां होगा अन्योक्ति अलंकार। अब अन्योक्ति अलंकार को अपन पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है कि अपन ये पढ़ते हैं कि किसी और के लिए जो अपन किसी की तुलना करते हैं, किसी से तुलना की जाती है, तो उसमें उपमेय और उपमान शामिल होते हैं कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, किसी अन्य के लिए जो कहा जाता है। किसी अन्य के प्रति कही गई उक्ति, तो वहां अन्योक्ति अलंकार। अब अपन अलंकार में पढ़ते आए हैं कि जहां किसी अन्य के लिए उक्ति कही जाएगी वहां उपमेय और उपमान आवश्यक रूप से होंगे। तो उपमेय क्या होगा और उपमान क्या होगा, किसके लिए उक्ति कही जाएगी और किसके लिए उक्ति होगी। तो जहां अप्रस्तुत का आशय उपमान हो, यानी जहां अप्रस्तुत का वर्णन कर उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाएगा, जहां अप्रस्तुत का वर्णन कर, जहां अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध प्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाएगा, वहां अन्योक्ति अलंकार होगा। तो अप्रस्तुत का आशय उपमान तथा प्रस्तुत का आशय उपमेय होगा। अब यहाँ अप्रस्तुत कौन होगा, अपन किसी का वर्णन करते हैं, अपन ने उपमा अलंकार पढ़ा था। उपमा अलंकार में जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है, जैसे चंद्रमा का उदाहरण दिया था अपने, तो वहां चंद्रमा क्या था, उपमान था। तो वैसे ही जो चीज प्रस्तुत नहीं है, चंद्रमा सामने प्रस्तुत थोड़ी था, चंद्रमा दूर था ना, तो वैसे ही जहां अप्रस्तुत
उपमान तथा प्रस्तुत उपमेय होता है। ठीक है ना। अप्रस्तुत उपमान तथा प्रस्तुत जो होता है वो उपमेय है। जो वर्णन होता है वो अप्रस्तुत का अन्य का किया जाए तथा प्रतीति प्रस्तुत की ओर। जो वर्णन होता है वहां अपन ने कहा अप्रस्तुत का वर्णन कर, तो वर्णन अप्रस्तुत का किया जाए, वर्णन अप्रस्तुत का तथा प्रतीति किसकी होगी, किसके लिए कहा जाएगा, प्रतीति प्रस्तुत की होगी, प्रतीति प्रस्तुत की होगी। समझ गए इस चीज को। जो अप्रस्तुत है यानी जो सामने उपलब्ध नहीं है, इसीलिए अपन उसे कहेंगे अन्योक्ति, किसी अन्य के लिए कही गई उक्ति। जो चीज सामने नहीं होगी उसकी अपन उदाहरण देंगे, है ना, उसका वर्णन करेंगे। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो अपने सामने है, यानी जो सामने प्रस्तुत होगा उस प्रस्तुत का वर्णन करने के लिए, उस प्रस्तुत को एक्सप्लेन करने के लिए अपन किसका उदाहरण देंगे, अप्रस्तुत का, जो सामने नहीं होगा। तो यहाँ अपन उदाहरण दे सकते हैं। अपन जो उदाहरण दे रहे हैं आप उस उदाहरण को ध्यान से सुनना। कैसे कि वो उदाहरण दिया गया है, मतलब फूलों का या किसी का भी चीज का उदाहरण दे सकते हैं, तो वो चीज सामने नहीं है, समझाया किसको गया है, राजा जय सिंह के लिए उदाहरण सर्वमान्य है। उस सर्वमान्य उदाहरण को मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि वो उदाहरण जो अपने बिहारी का है, तो बिहारी दास जी ने उस उदाहरण को इसीलिए यानी इसी अलंकार के माध्यम से प्रस्तुत किया था, इसलिए वो आज भी बहुत मान्य माना जाता है कि वो किसके लिए कहा गया है। अब किसके लिए कहा जाता है, तो वो आ जाती है कि जो प्रस्तुत नहीं होता। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहिकाल, नहीं विकास इहिकाल, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहिकाल। अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवार। अब देखिए ये जो दोहा है ये राजा जय सिंह को समझाने के लिए लिखा गया था, यानी जब वो अपने राज्य कार्य को रोककर अपने नवविवाहित जीवन में इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि वो राजकाज को भूल चुके थे, तो उससे उनको वापस समझाने के लिए एक इस दोहे का उदाहरण दिया गया था। अब इसमें कहा गया है नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहिकाल, अली कली। यहाँ एक कली का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि अभी इस कली का विकास नहीं हुआ है, अभी इसमें तो पराग ही नहीं है और न ही इसमें मधुर मधु यानी अभी इसके शहर का विकास हुआ है। अली कली ही तो अभी इस कली से अली बन गया यानी भंवरा बन गया है, तो आगे का जो जीवन है यानी आगे जब ये कली खिलेगी या फूल बनेगी तब उसका कौन उत्तरदायी होगा या उसका जिम्मेदार होगा। तो उनको समझाने के लिए इस उदाहरण को दिया गया। तो यहाँ इस उदाहरण को अन्योक्ति अलंकार से क्यों जोड़ा गया है कि किसी और के लिए उक्ति कही गई है। यहाँ माध्यम बनाया गया है भंवरे को, ठीक है ना, लेकिन इस भंवरे के माध्यम से समझाया किसको गया है, राजा जय सिंह। तो किसी और के लिए कही गई उक्ति। अभी इसमें अपन जब इसको पढ़ते हैं तो अपन ये समझ में आ जाता है कि यहाँ कली का यानी एक फूल का, अभी वो फूल नहीं कली है, कली है, तो उसके माध्यम से उसको माध्यम बनाकर
उदाहरण, दो उदाहरण, एक उदाहरण तो सर्वमान्य आपको याद रखना ही है, आपको परिभाषा और उसका उदाहरण याद रखना है। इसके माध्यम से यहाँ आप नियुक्ति अलंकार को किस रूप में याद करेंगे कि किसी अन्य के लिए जो उक्ति कही जाती है उसे नियुक्ति अलंकार कहते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा में यानी इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, अन्य के लिए। तो जहाँ किसी अन्य के लिए कोई उक्ति कही जाएगी वो होगा नियुक्ति अलंकार। एक उदाहरण और लिखूंगा आपके लिए, आपको याद रह जाए। उदाहरण और लिखूंगा, माली आवत देखिए कलियन करी पुकार, माली आवत देखी यानी माली को आता हुआ देखकर कलियां पुकार कर रही है। फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात, फूले फूले चुन लिए देखिए, इसमें देखिए फूले फूले चुन लिए, काली काली यानी कल, आप कल देख सकते हैं, काली हमारी बात, इसमें वर्णन कहा गया है, इसमें माली का, फूल का और कलियों का वर्णन किया गया है। यानी माली आवत देखी, यहाँ माली किसको कहा गया है? यमराज को। यहाँ वर्णन माली का, फूल का और कलियों का, इनका वर्णन कहा गया है। तो किस रूप में कहा गया है? यमराज के लिए। यहाँ उपमान कौन है? यमराज, काल, उसके लिए कहा गया है कि काल आ रहा है और उस काल को, जब वो काल आता है तो फूले फूले चुन लिए, यानी जो वृद्धजन है, बूढ़े बड़े लोग हैं, उनको तो उसने चुन लिया है, वो तो जा रहे हैं। काली हमारी बात, और अब की बार यानी कल हमारी बारी है। तो समय के लिए बताया गया है कि काल सभी का आता है, तो उस रूप में कहा गया है। यहाँ माली को किसकी उपमा दी गई है? यमराज की। फूले फूले यानी फूलों को किसकी दी गई है? वृद्धजनों की। और कलियन कौन है? युवा पीढ़ी की। आज वृद्धों की बारी है और कल हम लोगों की बारी आएगी। तो किसी अन्य के लिए कही गई उक्ति, यानी यहाँ किसी अन्य को समझाने के लिए, है ना, किसी अन्य के द्वारा समझाने के लिए जो उक्ति कही जाती है वो है अन्योक्ति अलंकार। यहाँ ये तीन है, माली, फूल और कलियां, इन तीनों के माध्यम से समझाया गया है। तो ये है आपका अन्योक्ति अलंकार। इसके बाद है आपका अगला विभावना अलंकार। आगे समझ में आपको परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखना है। अगला है आपका विभावना अलंकार। देखो, इनको याद करना है, ये उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे। इन्हें भी उदाहरण को हम समझ लेंगे, समझना है, समझने से हमें वो याद अच्छा रहता है, क्योंकि जब हमें वो समझ में नहीं आएगा तो एक रटना हो गया। अब हमें इसका अर्थ जो समझ में आ जाता है तो वो चीज हमें याद रह जाती है। इसके बाद अगला है आपका विभावना, विभावना अलंकार। दूसरा है विभावना अलंकार। अलंकार और छंद का टॉपिक आपका 14 नंबर का। 14 नंबर आपको इन दो हिंदी टॉपिकों से मिल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इनको याद करेंगे? आपकी ग्रामर के लिए मैं दो ही टॉपिक है, छंद और अलंकार। ठीक है, विभावना अलंकार, जहां कारण के अभाव
बिनु पद चले, पद यानी पाँव, बिना पाँव के चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, है ना। कर बिनु कर्म करे, विधि नाना, कर बिनु कर्म करे, बिनु पद चले, बिना पाँव के चलता है। ईश्वर को अपने किसी रूप में नहीं देखा है ना, कितने पाँव है, कैसे है, क्या है, नहीं जानते। हम सिर्फ हमारी कल्पनाओं के माध्यम से उसकी एक आकृति या उसका एक रूप देखते हैं। तो बिनु पद चले, बिना पाँव के वो चलता है। सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता। अपन मौन प्रार्थनाएं करते हैं, बिना वाणी की प्रार्थना करते हैं तो भी ईश्वर सुनता है ना। बिना कानों के, हमें क्या पता उसके कान है या नहीं है, लेकिन मौन प्रार्थनाओं को भी वो सुनता है। तभी तो अपन कहते हैं ना कि मंदिरों में, मस्जिदों में रेडियो और ये बात बजाते, क्यों बजाते हैं? ईश्वर तो मौन प्रार्थनाएं भी सुनता है, तो हमें उसको चिल्ला चिल्ला के बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक बाहरी आडंबर है। कर बिनु कर्म करे, कर यानी बिना हाथों के सारी प्रकृति का कार्य निरंतर चल रहा है। उसके हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों हाथ है क्या, लेकिन फिर भी समस्त पृथ्वी पर एक चींटी से लेकर हाथी तक का जीवन यापन होता है, उनको भी मिलता है ना भोजन खाने के लिए। तो कर बिनु कर्म करे, बिना हाथों के वो कार्य करता है। विधि नाना, समस्त पृथ्वी पर अनेक प्रकार के कार्य। तो यहाँ क्या है, बिना कारण के कार्य हो रहा है, पृथ्वी चल रही है, निरंतर प्रकृति चल रही है। इसके चलने का क्या कारण है, हम किसी कारण को नहीं जानते। स्वतः सबका धरती पर लोग आते हैं, जीवन होता है, जन्म होता है, मरण होता है, ये चक्र यूं ही निरंतर चलता रहता है। तो ये क्या है, बिना कारण के कार्य है। एक अपन कहते हैं ना, उनका एक है उदाहरण दो, निंदक नियरे राखिए, आंगन टूटी छवार। निंदक नियरे राखिए, आंगन टूटी छवार। क्यों? निंदक नियरे, निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। क्यों? बिन पानी बिना साबुन, बिना पानी के और बिना साबुन के निर्मल करे स्वभाव, निर्मल करे सुभार। कैसे? निंदा करने वाला, यहाँ भी बिना कारण के कार्य है, निंदा करने वाले का, निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। क्यों? आंगन टूटी छवार, उसे अपने पास ही रखना चाहिए। बिन पानी, क्योंकि जो निंदा करता है, जब हमारी को निंदा करता है यानी हमारी बुराइयों को बताता है, तो हम उन बुराइयों को दूर करते, हमारे अंदर बुराइयां समाप्त होती है। तो वो बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को निर्मल कर देता है। तो ये चीज, ये क्या है, बिना कारण के ही कार्य। यहाँ ये तो सर्वमान्य उदाहरण है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको सबसे ज्यादा याद भी रहेगा और सबसे ज्यादा समझ में भी आएगा कि बिना कारण क्या है। ईश्वर की प्रकृति का जो पालन है वो बिना कारण है। हर जीव, धरती पर चींटी से लेकर बड़े से बड़े हर चीज का जीवन यापन स्वतः हो रहा, जो जन्म लेता है उसका जीवन चलता ही है। तो वो क्यों चल रहा है, किस कारण चल रहा है? सबकी अपना अपना एक अस्तित्व है, सबका एक अपना अपना जीवन है, हमें उनके बारे में नहीं पता। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है कि बिना पाँव के वो चलता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी पर कहते हैं आज अपना यहाँ कार्य संपन्न हो रहा है, तो कितने मीलों दूर वहां पे भी कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो ईश्वर के इतने पाँव है क्या? सुने बिनु काना, इतने लोगों की धरती पर कितने लोग हैं, कितने जीव हैं, सबकी वो प्रार्थनाएं सुनता है। कितने कान हैं, हम लोग एक व्यक्ति की बात नहीं सुन सकते, दूसरा बोलता पहले रुको, एक मिनट को पहले से सुनने दो, एक अपने कानों से अपन एक ही सुन सकते हैं। तो वो इतने लोगों की प्रार्थनाएं सुन रहा है, उसके कितने कान हैं। कर बिनु कर्म करे, दो हाथों से अपन इतना ही काम कर सकते हैं, लेकिन उसके कितने हाथ हैं कि समस्त पृथ्वी का कार्य संपन्न हो रहा है। करे विधि नाना,
वहां होगा आपका विभावना अलंकार। बिना कार्य के यानी बिना कारण के अभाव में जहाँ कार्य संपन्न होगा वहां विभावना अलंकार है। तो दो अलंकार हमने पढ़े। देखो एक साथ ज्यादा याद नहीं रहेंगे क्योंकि आपको ये भी याद करना है, उदाहरण इसका याद करना है, परिभाषा याद करनी है। तो अपने अलंकार है 8, है ना। अन्योक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, मानवीकरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार, समासोक्ति अलंकार, है ना, और प्रतीक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, 8 अलंकार है। तो अपन जहाँ आपको एक बार याद हो जाएगा, ये थोड़े उदाहरण भी बड़े लगे अपन को, तो जहाँ 2 है वहाँ अपन अगली क्लास में 3 कर लेंगे। ऐसे करके अपन जल्दी कर लेंगे अपना अलंकार का टॉपिक। उसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर अपन ने अभी इसीलिए नहीं कहा था, किया था कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि अपने 40% कौन सा किस रूप में कम होगा या क्या होगा, तो उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो भी जहाँ शुरू के जो चैप्टर है वो तो बेस होता है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो अलंकार करने के बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सभी वाली बुक है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज आपके जो अलंकार है अगली क्लास में नोट कर लेंगे अपन। आज आपके 2 अलंकार, परिभाषा और उदाहरण अपनी नोटबुक में